दुनिया के किसी देश को नहीं था यकीन, भारत उतार देगा काली से भी खूंखार वेपन। आसमान से होगी घातक मिसाइलों की बारिश। चीन के सारे इरादे होंगे आसमान में ही राख। तो इधर पिनाका का नया विनाशक रूप आया सामने। भारत ने किए रातों रात पिनाका MK3 से धमाके। दोस्तों, अपने स्वदेशी हथियारों को बनाने, उन्हें और भी ज्यादा घातक बनाने, उनकी रेंज में बेतहाशा वृद्धि करने के लिए भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि भारत ऐसे ऐसे मिसाइल रोधी सिस्टम बनाने में कामयाब हो पाया है जो दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हुई मिसाइल को हवा में ही राख कर देगा। भारत ऐसे हवाई लड़ाके बनाने में कामयाब हो पाया है कि अमेरिका जैसा देश भी उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो जाए। ऐसे ऐसे लेजर हथियार विकसित कर लिए हैं कि पहाड़ों को भी पिघलाकर तबाही बरसा दे। दोस्तों, ये तो महज एक ट्रेलर है, क्योंकि ऐसे हथियारों की पूरी लिस्ट है जो आने वाले कुछ वक्त में आपके सामने आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जैसा देश भारत में घुसपैठ करने के लिए नए नए प्रपंच रच रहा है, तो भारत चीन का पुख्ता इलाज करने के लिए भी अमोघ हथियार डेवलप कर चुका है। आपको भारत के काली हथियार की ताकत के बारे में पता है, तो आप ये जान लीजिए कि जो हथियार भारत ने बनाए हैं, जिनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से भारत आसमान के दुश्मन से एक दो मिसाइलों से हमला नहीं करने वाला है, बल्कि आसमान से मिसाइलों की बारिश कर देगा। जी हाँ, भारत का ये सबसे नया प्रोजेक्ट आपके भी होश उड़ा देगा। वहीं दोस्तों, हम आपको एक और भारत के रॉकेट सिस्टम की जानकारी देंगे, जिसका खौफ बॉर्डर पर कुछ ऐसा है कि चीन ने अपना नौसिखिया PHL-3 रॉकेट लॉन्चर ही हटा लिया है, क्योंकि ये भारत के नए हथियार के सामने बौना है। चलिए जानते हैं भारत के इन दोनों सुपर वेपन्स के बारे में। वहीं ऐसे कमाल के हथियार पर काम कर रहे भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से कुछ लिखना ना भूलें। भारत का काली दुर्गा 2 से भी घातक प्रोजेक्ट, आसमान से होगी मिसाइलों की बारिश। दोस्तों, भारत के पास कई तरह के खुफिया ब्यूरो और भारत लगातार इन्हें विकसित भी कर रहा है और अभी तक इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन जब भी भारत के किसी हथियार को लेकर बड़ा खुलासा होता है तो ये सुर्खियों में होते हैं। ऐसा ही हुआ है भारत के अहम प्रोजेक्ट वेदा के साथ, जब भारत के DRDO चीफ के द्वारा खींची गई एक फोटो में प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की तरफ कर दिया। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट वेदा इतना खास और खुफिया प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने की है। दरअसल प्रोजेक्ट वेदा एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके पास वास्तव में इतनी ताकत होगी कि ये बेहद ही कम समय में आसमान से दुश्मनों पर सैन्य सैटेलाइट की बौछार कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों में अंतरिक्ष में कई भारतीय सैन्य सैटेलाइट भेज सकता है, जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशन में किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। दरअसल सैटेलाइट किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर एसेट होती है। वहीं पर इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस लेने के लिए किया जाता है। केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य समय में भी सैटेलाइट बेहद बेहतर जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते हैं। ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि अपने दुश्मन को एक तरीके से अंधा बनाया जा सके। और आप इन दिनों में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की मिसाइलों को हिट करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। कोई भी देश दुश्मन की
सैटेलाइट को तबाह करने के लिए ज्यादातर एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल होता है और विश्व में केवल गिनती के ही देश हैं जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। उनमें से एक भारत भी है और चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके। लेकिन भारत अब क्योंकि इस चीज को समझ चुका है, इसलिए भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली है और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है और हम ये भी मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटेलाइट चीन अपने सैटेलाइट मिसाइल से मारकर गिरा देता है, वहीं पर भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली क्षमता दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनटों में लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स खत्म हो जाते हैं तो भी भारत महज कुछ ही घंटों में अपने सैटेलाइट्स का एक नया जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर देगा, जहां से दुश्मनों पर सैन्य मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल वेदा अग्नि 4 मिसाइल के रॉकेट की तरह ही बनाया जा रहा है, यानी कि इसे अग्नि 4 मिसाइल की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, यानी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाएगा। इसके साथ साथ वेदा का रॉकेट केवल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने में ही नहीं बल्कि और भी कई अलग अलग तरीके के कार्य करने में सक्षम है। यह अंतरिक्ष में टारगेट का इंटरसेप्शन और हार्ड किल से टारगेट को तबाह करने में भी सक्षम होगा। यानी कि वेदा एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो कि बस अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट को कुछ ही घंटों में लॉन्च करने की क्षमता रखेगा, बल्कि दुश्मन के सैटेलाइटों को तबाह करने की काबिलियत भी रखेगा। यानी कि ये काफी वर्सेटाइल सिस्टम होने वाला है। यानी चीन भारत को लेकर चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे कितने ही खतरनाक हथियार तैयार कर ले, सच्चाई तो ये है कि भारत जिन हथियारों को अपनी तकनीक से तैयार कर रहा है वो एक हथियार ही चीन के अधिकतर हथियारों पर भारी पड़ेगा। भारत ने उतारा सीमा पर अमोघ बाहुबली। सीमा पर उतरते ही चीनी सेना में मचा हड़कंप। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सबसे घातक हथियार पर, जिसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसकी ताकत और रेंज को बढ़ाकर फिर से तैयार कर लिया गया है। चीन संभावित रूप से भारत में घुसपैठ कर सकता है और शी जिनपिंग अपने देश में खराब हो चुकी छवि को सुधारने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं और इसी वजह से भारत ने अपना ये अमोघ सिस्टम उतारने का फैसला किया है। भारत से सटी हुई सीमा पर अलग अलग इलाकों में PHL-3 नाम का रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है और यही वजह है कि भारत ने पिनाका मार्क 3 को तैयार किया है और इसकी रेंज बढ़ाकर अब 300 से भी ज्यादा होने जा रही है। ये एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा। भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कानपुर OFC ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है। ये पलक झपकते ही दुश्मनों पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीक तरीके से जवाब दे सकते हैं। अब इसे और ताकतवर बनाया जा रहा है। भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा और पिनाका मार्क 3 के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। साथ ही भारत के इन प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं।